ओम शांति एंड गुड इवनिंग। गुड सभी इवनिंग सर। सीधा होकर बैठे, कीप द बॉडी स्ट्रेट। पहले हम 3 बार प्रणव प्राणायाम कहेंगे, उसके बाद विल गो टू नाड़ी शोधन 5 मिनट्स। स्लो ब्रीद इन, we are starting our practice with Nadi Shodhan. यस, नाड़ी शोधन में एक मुद्रा आज बताऊंगा आपको। कौन सी मुद्रा में कर रहे हैं, क्योंकि एक हाथ एंगेज रहता है, दूसरा हाथ आवाज कट रही है। ऐसा रखोगे आप आदि मुद्रा में। ये जो कि हम बंद कर दें, ठीक है। ये दिख नहीं देखिए, रहा है, नहीं दिख रहा ये है। हथेली, ये हाँ, यस। हथेली है, राइट। करते हैं अपने अंगूठे को लिटिल फिंगर के रूट पे रखते हैं, छोटी उंगली के आधार पर जहाँ हथेली से कनेक्टेड है वहां पर रखते हैं और मुट्ठी को बंद करते हैं, राइट। क्योंकि एक हाथ आपका एंगेज रहता है राइट हैंड, तो लेफ्ट हैंड से मुद्रा बनाओ और इसको उल्टा करके जंघा के ऊपर रखो। यह है सभी को आदि मुद्रा में हम आज के बाद। यस, चले सभी। समझ आया प्रणीता? इज दिस क्लियर टू यू? आदि मुद्रा। जी भाई जी। कृतिका, क्लियर हुआ आपको? क्योंकि आज कृतिका का म्यूट सेशन पे जो है है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। मैं जो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ना, जी जी। दिमाग के कपाट खुल जाएंगे, आपके दिमाग के कपाट खुल जाएंगे। ऐसा सेशन आज मैं लेने वाला हूँ। रेडी? सरिता हंस रही है बहुत, क्या चमत्कार है सेठ। रेडी? भाई जी, चले, वी कैन लेफ्ट स्टार्ट द हैंड से ये प्रैक्टिस। कितना, मुद्रा, 10 मिनट? लेफ्ट हैंड से ये मुद्रा राइट हैंड यस, से। राइट से नाड़ी हाँ शोधन है। हाँ, क्योंकि क्योंकि जो राइट हैंडेड है वो राइट हैंड वीडियो नहीं है। आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के लिए आया, ठीक है। तो इसलिए लेफ्ट हथेली से आदि मुद्रा बना के उल्टा करके जंघा के मध्य में। ऊपर ठीक। रखो एंड करेंगे, क्योंकि आज मैं बहुत ही डिटेल्स में समझाने वाला हूँ आपको इस बात के लिए। वेयर इट इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ एंड सी द मिरेकल्स इन एवरी एरिया। मैंने वायदा पहले किया है ना आपके साथ में। ओके, यस, गेट रेडी, स्टार्ट। और देखो, अगर आपको और भी ज्यादा फायदा चाहिए, राइट हथेली से राइट नॉस्ट्रिल कवर होगा एट द ओपनिंग ओरिफिस, राइट। रिंग फिंगर से आपकी लेफ्ट दोनों उंगलियां मिलाकर, या तो इन उंगलियों को नीचे कर दो, ये देखो 2 उंगलियां, या सीधा रखो या नीचे कर दो। ऑपरेटिंग फिंगर्स मेरी बाहर आ गई। कौन सी? अंगूठा रिंग और फिंगर है ना रिंग गोटा। फिंगर। अगर हम दोनों उंगलियों को मिलाकर, अगर हम दोनों उंगलियों को मिलाकर भ्रुकुटी के मध्य में यहाँ पर रखते हैं तो और भी ज्यादा फायदा होगा आपको, राइट। मैं तो आज ऐसे ही करने वाला हूँ, आप भी कर सकें इफ यू फील कंफर्टेबल। तो आप दोनों उंगलियों को मिला के आगे चक्रों का कवर करोगे, पहले हम राइट। लोग करा क्लियर हुआ? करते थे सर।
हाँ पहले करा करते थे। करते थे। रेडी, चलें। नो साउंड, मैं सभी को म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि कोई भी आवाज नहीं करेगा, सिर्फ प्रैक्टिस करते चले जाएंगे। साइलेंट ब्रीथ इन, साइलेंट ब्रीथ आउट। मैं थोड़ी कमेंट्री दूंगा, बस उसको सुनते हुए आपको करते जाना है। राइट, आई एम म्यूटिंग ऑल ऑफ यू सो दैट वी कैन हैव अ परफेक्ट साइलेंस प्रैक्टिस ऑफ दिस। कमर पीठ गर्दन बहुत ही सीधी रखें। राइट थंब को राइट नोस्ट्रिल पर रखें, ओपनिंग के पास में। रिंग फिंगर को, अनामिका उंगली को बाई नासिका को ओपनिंग पर रखें। दोनों उंगलियां मिलाकर अगर आप रख सकते हैं भ्रुकुटी के मध्य में, आगे चक्र पर, वहां रखें। और अब लेफ्ट नोस्ट्रिल से बहुत ही धीमी धीमी स्टार्ट।
Now, भैरवी मुद्रा ले लें सभी। भैरवी मुद्रा, दोनों हथेलियां जंघों के ऊपर और दोनों ही हथेलियां आप नाभि के नीचे जंघों पर रखोगे। आंखें बंद कर लें सभी। विजुलाइज करो वो चक्र जो अगर इम्बैलेंस हो जाए, वही सारी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा मीन्स योर रूट चक्र इज इम्बैलेंस। मंत्र है लम, कलर है रेड, स्थान है आगे की तरफ। हालांकि मेडिकल साइंस कहती है टेल बोन पे होता है चक्र, लेकिन आगे की तरफ गुप्त अंग कहलाता है ये। फीमेल्स में कहलाता है ओपनिंग ऑफ द वजाइनल। पेरिनियम कहलाता है जेंट्स में दिस एरिया जहां मूलाधार चक्र होता है। रेड कलर को देखें, टमाटर के कलर को। धीमी गहरी सांस भरें। लम को भी रुकना नहीं है। मैं हर एक मंत्र को 5 बार चैंट करूंगा। आप से 7 बार होता है, 6 बार होता है, आपको रुकना नहीं है। लम Now we're going for second चक्र, शकरल चक्र, इमोशनल स्टेबिलिटी, सारी तकलीफें, किडनी, मूत्राशय, लेडीज प्रॉब्लम्स, सल जल तत्व को बैलेंस करता है ये वर्ड वम। नाभि के 2 इंच नीचे सभी अपने ध्यान को फोकस करें और संतरे के कलर को देखें, ऑरेंज कलर। स्लो एंड डीप ब्रीथ इन। वम। 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 रिलैक्स।
एक्सिस, नाभि की ब्लोटिंग, गैस, पाचन, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये सभी इस चक्र के कुपित होने से होता है ये बीमारियां। सर आवाज नहीं आ रही। धीमी गहरी सांस लें सभी। यह मंत्र मैं अभी बता रहा था आपको, हार्ट और या फिर हमारा तत्व बैलेंस होता है, यहां पर होता है ये छाती यम यम
यम। नेक्स्ट चक्र कम थ्रोट चक्र, विशुद्धि चक्र। स्काई ब्लू कलर को विजुलाइज करें सभी। मंत्र है हम, हैरेट, वोकल कॉर्ड, वॉइस बॉक्स। विकृत हो जाने पर बीमारियां लगती हैं हमको। धीमी गहरी सांस लें सभी। हम 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 रिलैक्स। नेक्स्ट चक्र आगे चक्र भ्रुकुटी का मध्य, डार्क सभी दबी सर बराबर आवाज नहीं आ रही है। Now the last chakra is crown chakra, violet color, the color of bliss, आनंद का प्रतीक है, बैंगनी कलर। मंत्र है, ओम भी बोल सकते हैं या ऊम। स्लो ब्रीदिंग।
रिलैक्स। सभी 1 मिनट के लिए अपने साथ रहें। मेडिटेशन की स्थिति में आ गए हैं सभी, जब हमारा कॉन्शियस माइंड, चेतन मन शांत हो चुका है और अर्ध चेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड इज एक्टिवेटेड नाउ। द जायंट, द इन्फिनिट इंटेलिजेंस, सुपर पावरफुल माइंड, बहुत ही डीपली सभी इस अवस्था का अनुभव करेंगे। व्हाट द चेंजेस यू आर गेटिंग आफ्टर नाड़ी शोधन। हम जो करीबन 1 महीने से यहाँ पर सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं यहाँ पर बताइए मुझे। क्या सीख रहे हैं यहाँ पर 1 महीने से, ऑलमोस्ट अ मंथ नाउ, बताइए। कौन सा विज्ञान सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं यहाँ पर? स्वर विज्ञान। स्वर विज्ञान, इसको और क्या नाम दिया जाता है? शिव सर्वोदय और स्वर विद्या, स्वर साधना। स्वर साधना हम सीख रहे हैं यहाँ पर। अगर आप अभ्यास नहीं करोगे, साधना नहीं करोगे, तो कोई फायदा नहीं है यहाँ पर आने का। यू हैव टू प्रैक्टिस एवरी डे। एवरी डे यू टू प्रैक्टिस नाड़ी शोधन प्राणायाम, क्लेंजिंग द नॉस्ट्रल्स। बुक में ऊपर पर लिख दो, दिस इज स्वर साधना। आपने सवाल पूछा है कल किसी ने कि स्नोरिंग कैसे दूर हो। आशीष भाई ने पूछा है कि एक्जिमा कैसा दूर हो। एक्जिमा इज ए स्किन डिसऑर्डर, चमड़ी का रोग। उसका मेंटल पैटर्न क्या होता है तो बता सके मुझे? खुजली, एक्ने, सोरेसिस, इचिंग, ये सारे डिसऑर्डर्स हैं स्किन प्रॉब्लम के। किस व्यक्ति को स्किन प्रॉब्लम हो जाता है? ड्राइनेस, रूखापन, सूखापन, दांत, खाज, खुजली, सोरेसिस, खून के चकत्ते हो जाते हैं, एक्ने चेहरे पर। यस, क्या कारण है इसके होने का? व्हाट कॉजेज द स्किन डिसऑर्डर्स? कोई बताओ। इरिटेशन, एंजाइटी, इंटरनल क्राइंग, अंदर ही अंदर में जल रहा हूं, अंदर ही अंदर में कूद रहा हूं, इंटरनल क्राइंग, बिटरनेस, किसी एक विशेष व्यक्ति के प्रति मेरे मन में दुर्भावना है कि मैं इसको बदला लूं, इसको नीचा दिखाऊं, मैं इसके साथ मैं नहीं चल सकता, आई कैन नॉट गेट अलोंग। ये सारे मेंटल पैटर्न्स हैं किसके? स्किन डिसऑर्डर्स के, राइट। सोर थ्रोट, सोर थ्रोट, गले में सोरनेस आ जाती है ना? सोर थ्रोट, वो क्या कारण है? मैं किसी को बहुत डांटना चाहता हूं, मैं किसी को बहुत कुछ बोलना चाहता हूं, मेरे मुंह में बहुत ज्यादा क्रोध के वर्ड्स उभर उभर कर आ रहे हैं, लेकिन मैं बोल नहीं रहा हूं। तो ये एक्सप्रेस आपकी बॉडी में किस रूप में हो जाता है? सोर थ्रोट के रूप में। मुझे याद है कलीना में मैं क्लास कराने जाता था, करीबन 5 साल 6 साल पहले की बात है। तो एक बहन जी उसी बिल्डिंग में ऊपर रहती हैं, उनके ना अचानक मुंह में, सारे मुंह में छाले, सारे मुंह में छाले आ गए थे। बोलती बलराम क्या हो गया, अचानक छाले क्यों आ गए हैं? मैंने कहा आपके जिंदगी में कहीं तो भी बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा चल रहा है, असहमति चल रही है, द्वंद्व चल रहा है। क्या बात है, सच बताओ मुझे। तो उन्होंने कहा कि हमारी बहू का ट्रांसफर हुआ है दुबई में, और हम कोई नहीं चाहते हैं कि ये दुबई जाए काम करने के लिए, घर बार छोड़ के।
और जिद करके बैठी कि मैं दुबई जाऊंगी। उसी बात पर पति पत्नी में, सास बहू में जो तकरारबाजी हो रही है, वो हैज कॉज विद इन अ डेज टाइम उनके पूरे के पूरे मुंह में छाले आ गए थे। क्या कारण हो सकता है इसका? वाई वी गेट एक्जिमा है इनको, या फिर किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को कॉन्स्टिपेशन है, किसी को पित्त ज्यादा हो रहा है, किसका वात खराब हो रहा है, किसका कफ का प्रॉब्लम है, सर्दी जुकाम। यस, आवाज आ रही है मेरी? यस। तो क्या हो रहा है? वात पित्त कब बिगड़े हुए हैं? मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच चल रही है, जैसे व्यक्ति एंग्जाइटी में चला जाता है, डिप्रेशन में जा रहा है। डिप्रेशन के सारे डॉक्टर कहते हैं कि उसका जो बेसिक कारण है, जो रूट कारण है, वो है ये जो है, चाहे फिजिकल लेवल पर, चाहे मेंटल लेवल पर, चाहे इमोशनल लेवल पर। आई इमोशनली गेट आउटबर्स्ट, आई गेट एंग्री वेरी सून। हमारा बाहरी मन जो है वो दो काम कर सकता है, विचार करता है, सोचता है, कमांड दे सकता है सबकॉन्शियस माइंड को, और निर्णय लेने का काम हमारा कॉन्शियस माइंड करता है। निर्णय लेने का काम, मुझे काम करना है नहीं करना है। क्या डायरेक्ट कॉन्शियस माइंड का एक्सेस सबकॉन्शियस माइंड के पास है क्या? कैन कॉन्शियस माइंड, चेतन मन, हमारे अर्ध चेतन मन को डायरेक्ट अप्रोच कर सकता है क्या? यस, प्लीज टेल मी। बताइए। नहीं कर सकता है, इट कैनॉट अप्रोच सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड जो हमारा, हार्ट बीट चल रही है, आपका बॉडी में सर्कुलेशन ब्लड का हो रहा है, पाचन हो रहा है, सोए रहते हैं तो भी काम होते रहता है, राइट? अगर बाहरी मन को काम दे दें तो अपनी करना चालू करेगा, मैं इतना तेज दिल को क्यों धड़काऊं, सांस को अब ऐसी क्यों चलाऊं। तो ऑटोमेटिकली सिस्टम जो है चलता रहता है। सबसे ज्यादा सांसों पर ही सारा विज्ञान है ये। मक्खी जो होते हैं, मक्खी 200 से 250 सांस लेती है एक दिन, वो एक मिनट में। मक्खी 200 से 250 सांस लेती है एक मिनट में, और उसकी आयु कितनी होती है? सिर्फ 7 दिन, ओनली 7 डेज शी कैन लिव अ लाइफ। कुत्ता, डॉग, जो 45 सांस लेता है एक मिनट में, 45 जो है सांसें ब्रीदिंग लेता है कुत्ता। ब्रीदिंग कुत्ते की उम्र कितनी होती है? 12 15 से साल 15 साल। भारत सुरजीत भाई, आप प्लीज अपने को म्यूट रखो, मुझे बोलने दो, मुझे बहुत कुछ समझाना आज आपको। कोई सवाल होगा तो हाथ ऊपर उठाना, मैं खोल के आपको बताऊंगा, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। उसके बाद आता है तीसरे नंबर पर मनुष्य। हमारी ब्रीदिंग जो है कितनी होनी चाहिए? 15 से 18 है, जो बिगड़ी हुई ब्रीदिंग है। अगर हम अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो हमारी ब्रीदिंग कितनी होनी चाहिए? 10 ब्रेथ्स पर मिनट। अगर ज़्यादा है तो हमारा आयुष्य कम होगा, बीमार ज़्यादा रहेंगे। 15 से 18 नॉर्मल बोलते हैं, लेकिन एक बहुत ही स्वस्थ व्यक्ति, एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन, उसकी सांसें कितनी चलती हैं? 10 ब्रेथ्स पर मिनट। लेकिन हम किसी की ऐसी है नहीं, सांसें सभी की तेज हैं। 15 से 18, 20, गुस्से में आते तो और ज़्यादा सांसें बढ़ जाती है। और हमारी उम्र एवरेज कितनी होती है? 80 ईयर्स, एवरेज 80 ईयर्स। कछुआ, कछुआ जो है वो एक 1.5 मिनट में एक सांस लेता है।
1.5 मिनट में एक सांस लेता है, उसकी आयु आयु होती है 150 साल। 150 साल आयु होती है। राइट। अभी हम जो सब्जेक्ट यहाँ पर कवर कर रहे हैं वो है स्वर विज्ञान, स्वर साधना। हमारे शरीर में 2 सिस्टम्स हमारे पूरे बॉडी को चलाते हैं। 2 एनर्जीज हैं बॉडी में, एक चंद्र नाड़ी धनात्मक ऊर्जा, एक ऋणात्मक ऊर्जा। राइट। सूर्य नाड़ी हमारे पूरे बॉडी और माइंड को जो चलाता है वो नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं उसको। एक सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम होता है जहां पर मैं अगर चाहूं तो हाथ कैसा रख सकता हूं, मैं चाहूं तो हाथ कैसा रख सकता हूं, मैं चाहूं तो हाथ कैसा रख सकता हूं। वॉलंटरी कंट्रोल है, मेरे पास है वो कंट्रोल। इसको कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस। और एक नर्वस सिस्टम होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें 2 सिस्टम्स होते हैं। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम एसएनएस, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम एसएनएस, लिखो सभी। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में 2 सिस्टम्स होते हैं, एक होता है सिंपैथिक नर्वस सिस्टम एसएनएस और एक होता है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। राइट। हमारे जिंदगी में सारी की सारी पीड़ाओं का कारण इन 2 नाड़ियों का इम्बैलेंस है। कौन सी नाड़ी बताया मैंने? अब बोलो सुरजीत भाई, बोलो आप, कौन कौन सी नाड़ियां बताया मैंने? ओ सॉरी, सिस्टम। कौन बताएगा मुझे? कौन बताएगा? कमान आनी बड़ी। एसएनएस पीएनएस, सिंथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। बोले क्या वो बोलिए। जिसको बोलता हूं ना वही बोलेगा, बीच में कोई नहीं बोलेगा। जिसका नाम लेता हूं उसी को बोलना है। अपने आप को म्यूट करके रखो, नहीं तो अगर बोलने का ज्यादा ही शौक हो रहा है ना बिना मेरी इजाजत के, तो आप अपने आप को म्यूट रखो, फिर बोलते जाओ जो बोलना है। तो यस प्रणीता, व्हाट यू आर टेलिंग मी? भाई जी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमस के अंदर में है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। राइट। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हम सभी का बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा चल रहा है, जिसको फाइट एंड फ्लाइट मोड कहते हैं। फाइट एंड फ्लाइट मोड, वेर यू बिकम एक्टिव, वेर यू बिकम एग्रेसिव, वेर यू बिकम आउट ऑफ कंट्रोल, वेर वी आर all the time mentally disturbed, restless, confused, भय, चिंता, निराशा, उदासी, ये सब अगर हमारे पास लगे रहेंगे तो हमारा जो सिंपैथिक अराउजल है बहुत ज्यादा होता है। और उसमें स्ट्रेस की वजह से सब होता है ये। और स्ट्रेस में 2 हार्मोन्स हमारे ब्रेन से निकलते हैं, केमिकल्स। एक है एड्रेनलिन और दूसरा है कार्टिसोल। एड्रेनलिन एंड कार्टिसोल, ये सभी के शरीर में इसकी मात्रा बढ़ी हुई है एंड दिस इज किलिंग अवर बॉडी। ये हमको शरीर से, मन से, बुद्धि से और चित्त से पूरा डिस्टर्ब करके बैठा है। राइट। उसके सामने एक और सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं पैरासिम्पैथिक अराउजल। वो तब होता है व्हेन वी रिलैक्स। अभी जैसे हमने नाड़ी शोधन किया, चक्रा बैलेंस किया, तो आपको क्या महसूस हुआ? रिलैक्सेशन, काम, क्वाइट, क्वाइज, साइलेंस। क्या जागृत किया हमने इससे? प्रैक्टिस से बताइए मुझे, शरीर में क्या जागृत किया? चंद्र। प्राण ऊर्जा। चंद्र जागरूक। सूर्य तोड़ता है, चंद्र जोड़ता है। राइट। तो चंद्र जागरूक हुआ सभी। कभी कार्टिजोल भी जरूरी चाहिए शरीर में, क्योंकि वही आपके अंदर एक्टिवनेस ले आता है, काम करने की शक्ति ले आता है। लेकिन अगर बार 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 निकलता रहे तो क्या होता है? हमारा ब्लड प्रेशर आ जाता है हमको।
डायबिटीज सेट्स इन, वो भी कारण स्ट्रेस का एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ द स्ट्रेस हार्मोन्स एड्रिनल एंड कार्टिजोल, राइट। अब मैं बार बार तनाव में आता हूँ, गुस्सा करता हूँ, चिड़चिड़ापन होता है मुझसे, राइट। मैं असहमत होता हूँ लोगों के साथ में, मेरा मूड खराब रहता है, ये खुशी आपसे इफ कॉन्स्टेंटली योर बॉडी इज सीक्रेटिंग स्ट्रेस हार्मोन्स कार्टिजोल एंड एड्रिनल, तो ये आपके सारे उन हार्मोन्स को आने नहीं देती है जो खुशी का हार्मोन्स है, डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, ओपिएट्स। और फिर क्या होता है, सारी बीमारियां हमारे अंदर लग जाती हैं। यथे ब्रह्मांडे तथे पिंडे, यथे ब्रह्मांडे तथे पिंडे, या यथे पिंडे तथे ब्रह्मांडे, मतलब जो ब्रह्मांड में है चारों तरफ वही हमारे अंदर है। पूरा ब्रह्मांड, हम वायु कह लें, प्राण कह लें, या एनर्जी कह लें, पूरे के पूरे एवरीथिंग इज मेड ऑफ एनर्जी, राइट। और हमारे अंदर भी ऊर्जा है, एनर्जी है, जिसको हम प्राण बोलते हैं, जब वो श्वास के साथ में प्राण अंदर जाता है, राइट। स्वर विज्ञान क्या कहता है कि अगर हम अपने सांसों को, हमारे शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियां हैं, दे आर ऑल द प्राण कैरियर्स। शरीर के बीच से 36,000 इधर है, 36,000 उधर है। उसमें 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, 24 इंपॉर्टेंट है। नाभि के नीचे 10 चलती है, नाभि के ऊपर 10 चलती है, 2 दाहिनी तरफ 2 बाईं तरफ, 24 नाड़ियां इंपॉर्टेंट है। उसमें से भी बहुत इंपॉर्टेंट 3 नाड़ियां हैं। नाम बताओ तीनों का, कौन बताएगा? आप बता सकते हैं? आशीष भाई आप बता सकते हैं? आशीष भाई, कौन कौन सी ईड़ा, नाड़ियां पिंगला, तीन? सुषमा। ईड़ा कौन सी तरफ को कहते हैं? ईड़ा कौन सी पिंगला, तरफ होती है? सुषमा। कौन सी हैं? तरफ होती है ईड़ा? ईड़ा लेफ्ट तरफ होता है, और पिंगला? राइट। राइट स्वर। और सुषुम्ना सुषमा बीच में, कब बीच में चलती है? होता है। सुषुम्ना, सुषुम्ना कब चलती है? जब जब दोनों नासिका में बराबर के साथ बहता है तब सुषुम्ना चल रहा है। एट ए टाइम एक नासिका कितनी देर चलनी चाहिए? अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली एंड स्पिरिचुअली, तो हमारी एक नासिका में फ्लो कितना होना चाहिए? कितनी देर तक फ्लो होना चाहिए एक नासिका में? फिर इट शुड चेंज, अगेन शिफ्ट, अगेन शिफ्ट, अगेन शिफ्ट। यस, कौन बताएगा? बोलो प्रणीता। 1 घंटा। कोई कोई 1 घंटा जो है ना, वो आइडियल 1 टाइम आवर। है, लेकिन किसका किसका जो तब जिसका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं रहता है ना, तो वो 1.5 घंटा भी होते हैं, बट आइडियली विल विल कैच अप फॉर 1 आवर, राइट। अभी अगर अब हम दिन भर उत्तेजना वाला कार्य करते हैं, इरिटेशन में चले जाते हैं, एंग्जाइटी में चले जाते हैं, फोबियाज में जाते हैं, फियर में जाते हैं, नींद खराब हो रही है। दूसरा, घर में किसका सहयोग नहीं मिल रहा है, हम जो काम करने चाहते हैं कोई ना कोई बाधा आ रही है, राइट। तो उस समय क्या होता है, वी आर क्वाइट, ऑल ऑफ अस आर क्वाइट ऑफ द रिएक्टिव नेचर। वी नेवर रिस्पॉन्ड बट वी कीप ऑन रिएक्टिंग, और वो हमारे राइट स्वर को बहुत ज़्यादा देर चलाता है। और हमारे बॉडी में जब राइट स्वर ज़्यादा चलता है, मतलब क्या हो रहा है, पैरासिम्पैथिक अराउजल बार बार सिम्पैथेटिक अराउजल बार बार हो रहा है, राइट। देखो, लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन क्या होता है? लेफ्ट साइड का ब्रेन क्या होता है? लॉजिकल ब्रेन है, कॉन्शियस माइंड है, लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन। राइट साइड जो ब्रेन है, वो जो है सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करता है। अगर हम लगातार ही सूर्य स्वर को चलाते हैं तो वी आर किलिंग अवरसेल्व्स। जिंदगी में खुशियां उससे दूर चली जाती हैं, और हम अक्सर कोई ना कोई बीमारी को लेकर थोड़े इम्यूनिटी सिस्टम हमारा लो हो जाता है,
कभी सर्दी लग जाती है, कभी जुकाम लग जाता है, कभी नींद ज्यादा आती है, और सो मेनी डिसऑर्डर्स वी गेट इनटू आवर बॉडी, राइट। अब हमारे पास ये वो विज्ञान है, स्वर विज्ञान, जिसमें हम हमेशा ही सफलता, समृद्धि, देखो सब ये तीन चीजें अंडरलाइन करके रखो उसको। सफलता और समृद्धि, हर एरिया में वी कैन प्रोग्रेस सो ब्यूटीफुली। और इसकी गारंटी कितनी है? 100% गारंटी। कोई भी एरिया में आप अगर अगर अपने आप को पास नहीं पा रहे हैं, जो फाइंडिंग इट आई एम स्टक अप देयर, तो वहां पर आपको मैं सारे रेमेडीज बताऊंगा। लेकिन अगर आप हर रोज नाड़ी शोधन प्राणायाम करते रहोगे, आपके चक्रास बैलेंस होते रहेंगे, आपके हार्मोन्स आप बैलेंस करते रहोगे, और आपका ये जो सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथिक अराउजल है, नर्वस सिस्टम, दोनों को दोनों बैलेंस रहेंगे ना, तो आपको फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ सभी मिलेगा, राइट। अब चंद्र नाड़ी कब कब चलनी चाहिए? यस, चंद्र नाड़ी कब चलनी चाहिए? अगर हम मेडिटेशन करने बैठे हैं और मेरे मन में तूफान मचा हुआ है, आज कुछ ऐसा हुआ है कि माई माइंड इज वेरी रेस्टलेस, आई एम वेरी डिस्टर्ब टुडे, आप ध्यान कर पाओगे? प्रणीता, आप तो मेडिटेशन करते हैं हर रोज, कैन वी मेडिटेट? नहीं, वहां भी जाओगे तो विचार इतने तूफान के समान मचे हुए हैं Yeah. कि वहां बैठते तो हैं हम लोग नियमित आंख बंद कर, सुबह भी उठे अमृत वेले, लेकिन वो जो जो जॉय, जो उसकी स्टेजेस हैं मेडिटेशन की, इनर ब्लिस, अतीन्द्रिय सुख, परम आनंद की अनुभूति साधक नहीं कर पाता है। क्योंकि जब तक भारी मन शांत नहीं होता है, यू आर इन बीटा। आप जब तक अल्फा में नहीं आओगे तो मेडिटेशन स्टार्ट नहीं होता है। अल्फा के बाद में थीटा, डेल्टा में जा सकता है आदमी, जो नींद की अवस्था में जाते हैं, दैट वी कैन गो। तो हमको मेडिटेशन जब करने बैठना है, राइट, तो कौन सी नॉस्ट्रल में बैठना चाहिए ध्यान करने के लिए, बताइए मुझे। Ideally, हाँ, आइडियली बोलो। चंद्र। Sushumna. किसने बोला सुषुम्ना? सुषुम्ना किसने बोला? मैंने बोला भाई जी। हाँ, तो सुषुम्ना नाड़ी है ना, बड़े बड़े महायोगियों की सुषुम्ना नाड़ी थोड़ी लंबी चलती है। सुषुम्ना नाड़ी हमारे जैसे ग्रस्त लोगों की तो कई बार 4 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड चलती है, आधा मिनट चलती है बस। Yeah. लेकिन जो अच्छे योगी होते हैं, उनकी सुषुम्ना लंबी चलती है, राइट। तो सुषुम्ना में हमको कोई भी कार्य व्यवहार नहीं करना है, वो अनिष्टकारी है। और सुषुम्ना नाड़ी में हमारे लिए दुर्घटनाएं होती हैं। जब भी ध्यान करने बैठेंगे तो आप ये चेक कर लो कि हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिवेटेड अगर है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर विचार बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, आप डिस्टर्ब हैं, आप रेस्टलेस हैं, आपका मन नहीं कर रहा है कि आप ये मेडिटेशन करूं, क्योंकि मन जब विचलित होता है ना, तो यू कैनॉट कॉन्सेंट्रेट। तो उस समय आप इजिएस्ट क्या है, एक्टिवेट द चंद्र नाड़ी। लेफ्ट नॉस्ट्रल, यहाँ से यहाँ तक इसको रख के आप 2 या 3, या फिर घर में अगर आप हैं तो लेट जाओ ऑन द राइट हैंड साइड, 3 मिनट के अंदर आपकी लेफ्ट एक्टिवेट होगी, एंड देन गो फॉर मेडिटेशन। आप देखोगे कि आपका योग अच्छा लगेगा। सबसे इजीएस्ट वे है, हम पहले कहते थे अनुलोम विलोम करो, नाड़ी शोधन करो, राइट, ये तो हमको रोज करना है। मैंने आज इतने सारे प्रयोग बना कर घर में, आपके घर में अगर ब्लैक मैजिक हुआ है ना, आपके घर में कोई निगेटिव एनर्जी है, आपका बच्चा बहुत रोता है, कोई आया, बच्चे पर कुदृष्टि डाली, बुरी दृष्टि डाली, बच्चा कुछ खाता पीता नहीं है, किसी की नजर लग गई है, बोलते हैं ना, ये सारे प्रयोग हम सूर्य विज्ञान के द्वारा इसी प्लेटफॉर्म पर हम सीखने वाले हैं। ब्लड प्रेशर है, हाई है, लो है, बुखार है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, पित्त ज़्यादा बढ़ गया है, कई सारे प्रयोग मैं आपको इसमें मोर देन 100 आई एक्सप्लेन यू। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि हम अगर रोज साधना करेंगे तो धीरे धीरे जैसे ही हमारे स्वर एक्टिवेट होते चले जाएंगे ना, तो वैसे वैसे क्या होता चला जाएगा, हमारा जो इक्विलिब्रियम चंद्र और सूर्य का होता चला जाएगा ना, तो हमारे पास जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे शारीरिक लेवल पर या मानसिक लेवल पर,
या इमोशनल लेवल पर वो ऑटोमेटिकली कम होते चले जाएंगे। तो समय कितना लगता है हमारे जैसे लोगों के लिए? इट विल टेक 6 मंथ्स टाइम। 1 महीने से बदलाव आना शुरू होगा, लेकिन 6 महीने के बाद आप जो है कंप्लीटली आपने अपने तत्वास को भी साथ दिया होगा। जो तत्वास हमारे होते हैं ना, 5 तत्वास, मीन दैट कैन बी बैलेंस। अभी जैसे मैंने बताया कि किसको भी चमड़ी का रोग है। अभी एक मेरे पास एक केस है जहाँ पर उनकी टांगें एकदम बिल्कुल पतली हो गई हैं, बहुत पतली, और उनका रोग उतर नहीं रहा है। शी हैज गॉट प्रॉब्लम विथ हर वन ऑफ द लेग्स। वो चल नहीं पा रही है, वॉकर पे है मोर देन ए ईयर। कितने सारे इलाज हो गए, ऑपरेशन हो गया। तो ऐसे व्यक्ति अगर अपने पृथ्वी तत्व को साधे, उसमें से एक सबसे इजी तरीका है, लाल कलर को सामने देखो, यूट्यूब में वीडियोस हैं, और सिर्फ लम। मेडिकल साइंस कहता है कि आप ठीक नहीं हो पाओगे पूरी तरह। क्यों, क्या कारण देता है? उन्होंने स्टेरॉइड्स की गोलियां खाई है 40 साल तक। अस्थमा पेशेंट है वो, 40 इयर्स शी वॉज ऑन द स्टेरॉइड्स। अभी उसका पूरा इफेक्ट हमारे उनके बॉडी में आ गया है। बॉडी मतलब पृथ्वी तत्व, पृथ्वी तत्व मतलब मूलाधार चक्र पूरा कुपित हो गया है, डिप्लेटेड है पूरा। तो ये अगर प्रैक्टिस हम बताएं तो उनको डेफिनेटली, आप उनको किसी को मदद कर सकते हैं। ऐसी टेक्निक्स आपको बताऊंगा ना कि चमत्कार आप अपनी जिंदगी में देखोगे। आपके घर में किसी का काम नहीं हो रहा है, वो भी काम आप उसका सिद्ध कर सकते हो। सारे चमत्कार, सारी सिद्धियां आपको इस विज्ञान स्वर से मैं यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। जितना जितना ज़्यादा नाड़ी शोधन प्राणायाम करोगे, उतना ज़्यादा नाड़ी प्यूरीफाई होती चली जाएगी। आपका जो है ना, मैं आगे और भी एक दो बहुत अच्छे अच्छे प्राणायाम आपको सिखाऊंगा मैं, लेकिन नाड़ी शोधन का प्रैक्टिस आज सुबह से सभी करके आए हैं कि नहीं? जिन्होंने किया है हाथ ऊपर उठाओ। दोज हु हैव डन इट। सूरज भाई, मीना हैज डन इट, कृतिका, विद्या हैज डन इट। प्रणीता नहीं किया आपने? नहीं, आज मेरा नहीं हो पाया। नहीं चलेगा ऐसा, एक भी दिन खड़ा नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पर अभी आया हूँ तो आज मैं सुबह से 25 मिनट तो मैं करके आया हूँ। मैं वॉक करने के बाद मैं नीचे बैठता हूँ। आज तो मैंने सुबह को 5 बजे ही कर लिया, जैसे ही मेडिटेशन पूरा हुआ। क्योंकि 5 से लेके 7 बजे का समय सबसे पहला पहला जब नाड़ी शोधन किया जाता है ना, उस समय हमारा लंग्स मेरिडियन एक्टिवेट होता है, लंग्स मेरिडियन। तो मैंने भी अभ्यास सुबह को ही कर लेता हूँ। मेडिटेशन पूरा हुआ, आई गो फॉर माई ब्रीदिंग प्रोसेस। आज सुबह मैंने 10 मिनट किया नाड़ी शोधन प्राणायाम। सुबह को पेट खाली रहता है, इजिली हम रेशो कुंभक में भी जा सकते हैं। और जो है उसके बाद और मैं आपको आगे 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 बताऊंगा क्या करना है उसके साथ। मैं तो और भी आगे भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं, लेकिन आप अभी यहाँ तक ही सीखो। अभी सबसे पहले पहले अगर आप चमत्कार जिंदगी में देखना चाहते हैं, घर में चमत्कार देखना चाहते हैं, गृहिणी अगर आप हैं तो, और चमत्कार देखना चाहते हैं अपने जॉब से, अपने धंधे से, बिजनेस से, तो क्या बताया मैंने? हाउ यू शुड स्टार्ट योर डे, बिल्कुल सिंपल वे में बताओ मेरे को। आप अगर अपने दिन की शुरुआत भरे हुए स्वर से करोगे, तो आप अपनी संजीवनी जो आपको कुदरत ने उठने के साथ दी है, जो स्वर दिया है, उस भरे हुए स्वर में अगर आप अपना वो पैर आगे लाकर जमीन पर रखोगे, तो आपके साथ उस दिन गलत हो नहीं सकता। अगर आज के दिन आपका जो है कुछ ग्रह खराब चल रहा है, उस दिन आपको बहुत तकलीफें आएगी। अगर आपने सुबह उठने के साथ ही उस स्वर को चेक करके उस स्वर से जमीन पर पांव रखा है ना, तो आप अपनी जिंदगी में कभी भी अनिष्ट होते हुए नहीं देख सकेंगे। ये कितने लोग रोज करते हैं मुझे बताइए प्लीज। आर यू डूइंग एवरीबडी? ये आप नहीं करते उमेश भाई? कभी भूल जाते हैं, विद्या आप कभी कर रही हैं? अगर आप अपनी जिंदगी में सुख, शांति, समृद्धि
सफलता हर एरिया में चाहते हैं तो स्वर विज्ञान वाले हमेशा ही, आपको क्यों नहीं महसूस हो रहा है कि मुझे ये करना चाहिए, क्योंकि आप करके देखो, जिस दिन आपने किया है ना, आप रात को चेक करना कि आपके लाइफ में बहुत सारी चीजें उस दिन जो है ना अच्छी हुई होगी। बिगड़ता हुआ कामों का बन जाएगा, बिगड़ता हुआ कामों का बन जाएगा। नथिंग बैड इज गोइंग टू कम टू यू। अगर हमने कोई भी ईश्वर, खाली ईश्वर से जमीन पे पैर रख दिया ना, तो फिर पहली बात वो हो गई क्लियरली, जो नहीं करते हैं। ये साक्षी पे कुछ पूछना है आपको? हाँ भैया, आप नाड़ी शोधन नहीं कर रहे थे आज? इसमें थोड़ा ऐसे ही बैठे थे कंफ्यूजन। आप, कॉपी में कुछ पढ़ रहे थे? नाड़ी नहीं, शोधन आज नारी शोधन आपने जो मुद्रा बताया था वो मुझे क्लियर नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर 2 मैंने जो आप नहीं कर रहे थे, आपके हाथ मैंने नहीं देखा है नॉस्ट्रिल को चलाते हुए। हाँ हाँ, सही सही बात भाई जी। आप क्या कॉपी है, देख रहे थे। ये तरीका गलत है ना ये। नहीं भाई जी, इन द क्लास मुद्रा जो में बताया ना आपने, ना मुद्रा जो बताया, ये मुद्रा की मुद्रा बात छोड़ो। आई एम टॉकिंग अबाउट नाड़ी शोधन, नॉट मुद्रा। आपको मैंने करते हुए नहीं देखा है। आप नोटबुक ले रहे थे, यहाँ वहां ध्यान लगा रहे थे, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। यहाँ पे हम सब संगठन में करते हैं तो दिस बिकम्स वेरी इजी। आई एम गाइडिंग यू, प्रॉपर्ली चैनलाइजिंग योर नहीं, आपने जो जो कहा दिस आज्ञा चक्र में प्रोसेस। अंगुली रखने का, वो मुझे क्लियर नहीं हुआ, इसलिए कर नहीं पाया आज। ऐसे तो आप नाड़ी शोधन नहीं कर रहे थे, ध्यान रखो। करोगे तो आपके लिए फायदा है, नहीं करोगे तो नुकसान आपका है। और एक भाई जी, मेरा कंफ्यूजन एक है, जो हाँ आपने बोलो। आपने बोला भरा हुआ शॉर्ट से पैर जमीन में रखना है, शॉर्ट हाँ चेक करके, तो हाँ ये हाँ। क्या लेफ्ट शॉर्ट एक्टिवेट करके और एक दिन बताया था लेफ्ट शॉर्ट को एक्टिवेट करके नहीं, देखो लेफ्ट देखो लेग को देखो, पहले। पहले पहले देखो, पहले पहले है ना, इसको कॉम्प्लिकेशन मत बनाओ। अच्छा सबसे पहले पहले इजी चीज सीखो पहले क्लास की। आप भरे हुए स्वर से अपने पैर को जमीन पर रखोगे। ठीक। ये पहले इसको तो पक्का करो। एवरी डे प्रैक्टिस। फिर कौन सा फेस करना है, कौन सी नासिका चेक करनी है, वो सब आगे आगे आते चले जाएंगे। सबसे पहले तो ये चेक करो कि आपकी जो नॉस्ट्रिल चल रही है, अगर आपने भरा हुआ स्वर नीचे रखा है, चाहे चंद्र है या स्वर है ना, तो भी आप देखोगे तो क्या ना, कि आपने अपने ना उस दिन में आपने पूरी ब्रह्मांड की ऊर्जा भर दी है। ब्रह्मांड में उठने के समय आज आपको स्वर दिया है, जो भी है, चंद्र है या सूर्य है। आपने अगर उस भरे हुए स्वर से अपने पैर को जमीन पर रखा और बाहर निकले ना, तो आपका अनिष्ट कुछ हो नहीं सकता है। सबसे पहला पहला चीज जो आपको रोज ध्यान देना है, दैट इज कम आउट विद एक्टिव स्वर। क्लियर हुआ यहाँ तक? अभी तो इतना ही सीखो, मैं क्लियर क्लियर। आपको आगे आगे और भी ले जाऊंगा। ओके। उसके बाद क्या करना चाहिए, व्हाट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो दो और चीजें हमको हर रोज करनी चाहिए, हर रोज करनी चाहिए। क्योंकि आप अगर नहीं करोगे तो आपको कुछ भी उसका उसका फायदा नजर नहीं आएगा और आपका इंटरेस्ट नहीं लगेगा। मैं तो आपको बहुत आगे ले जाना चाहता हूँ। आप अभी तक केजी क्लास में ही पढ़े रहोगे नहीं तो। और दो चीजें जो हर रोज स्वर विज्ञान वाले प्रैक्टिशनर को करनी चाहिए, व्हाट आर दोस टू थिंग्स, बताइए मुझे। दिया सर खाना दिया। पीना। आप आशीष, आप म्यूट करो। वेरी इंपॉर्टेंट टू मोर थिंग्स विच वी हैव आई हैव टॉट यू एंड एवरी डे यू हैव टू फॉलो। व्हाट आर दोस टू थिंग्स, बताइए मुझे। यस सुरजीत भाई, आप बता सकते हैं दो चीजें जो हर रोज, क्योंकि स्वर साधना है ये, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। वी यू कैनॉट गेट एनी एनी, आपको फायदा मिलेगा नहीं तो दूसरों को क्या सिखाओगे। ये सुरजीत भाई बोलो। और दो चीजें एक तो बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बताई हैं आपको करने के लिए एवरी डे। चक्र बोलो। मेडिटेशन, नाड़ी शोधन। नाउ वी आर टॉकिंग के स्वर से चमत्कार, स्वर साधना से चमत्कार अगर हम अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं हर एरिया में, तो हमें इसके अलावा दो और प्रैक्टिसेस जो मैंने आपको बताई है, एवरी डे एवरीबडी हैज टू डू। बोलो प्रणीता। भाई जी, दिया जलाना एंड सरसों, पीली सरसों को स्प्रेड करना, ये दोनों भी हम कर रहे हैं। उसके भी पहले, उसके भी पहले सेकंड नंबर पे आता है वो। um, अगर अगर आप
जॉब पर जा रहे हैं, हम्म। बिजनेस के लिए जा रहे हैं, राइट, क्योंकि आजकल बहनें भी काम करती हैं, मर्द भी काम करते हैं। तो आपका पहला पहला जो पैर है ना, इतना सिर्फ याद रखो कि जो आपकी एक्टिव नॉस्ट्रल है, उस स्वर से अगर आप बाहर निकलोगे ना, तो आप उस दिन सारी ब्रह्मांड की शक्तियों को अपने अंदर ले रहे हैं। ये याद नहीं रहता है। 21 दिन तक रोज सुबह याद रखो। तो मुझे अगर घर के बाहर जाना है काम करने के लिए, मुझे वो पैर पहले बाहर रखना है जो मेरा स्वर चल रहा है। जो गृहणियां हैं, गृहणियां हैं जो घर में काम करती हैं, उनको मर्द लोग एज ग्रांटेड ले लेते हैं और उनकी कदर नहीं होती है। कितना काम करती है, मैं तो समझता हूँ, मैंने अनुभव किया है कि हमारी भारतीय संस्कृति इतनी अच्छी है ना कि यहाँ पर पत्नी अपने आप को पूरी तरह झोंक देती है, बच्चों की तरफ, पति की तरफ, घर की तरफ। सच इज, हमारी इतनी संस्कृति अच्छी है ना कि हम प्राउड ऑफ बीइंग एन इंडियन। लेकिन वी टेक देम एज ग्रांटेड। कुछ गलती हो गई तो डांट देते हैं, अच्छी बात हो गई तो उसको बोलते ही नहीं है। तो ऐसे के लिए मैंने क्या बताया है, अगर आप चाहते हैं कि मेरा घर में भी मान सम्मान हो, क्योंकि ये बात सिर्फ मैं आपने नहीं बता रहा हूँ, आपके घर में और जो भी हैं उनको भी आप ऐसा करने को सिखाओ, या आप तो करो कम से कम। व्हाट इज दैट, व्हाट आई टोल्ड यू फॉर द फीमेल्स, दे आर नॉट तो वर्किंग। लेफ्ट लेग से ही रसोई में प्रवेश करना चाहिए और लेफ्ट हैंड से ही आपको सारा काम करना चाहिए रसोई में। यस, अगर लेफ्ट नहीं चल रहा है तो, लेफ्ट नहीं चल रहा है तो उसको एक्टिवेट करेंगे। यस, एक्टिवेट करके चंद्र को एक्टिवेट करो, और फिर पहला कदम किचन में रखो, फॉलोड बाय नेक्स्ट, राइट। अभी सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम तो 1 महीने से सीख रहे हैं, भरी हुई सांस में अगर हम अपने पैर को जमीन पर रखते हैं भरी हुई सांस में, तो आपके साथ बहुत ज्यादा अच्छा होगा। इन्वॉल्व योर ब्रीदिंग, होल्डिंग ब्रेथ। आपने वो कदम आगे लिया, लेने के समय आपको क्या करना है, सांस को भरना है, राइट, और भर के सांस को रोक देना है, और फिर धीरे करके सांस को छोड़ना है। जैसे किचन में चलते गए आगे, सांस को छोड़ देना है भरे हुए स्वर में। क्या बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं स्वर विज्ञान के लैंग्वेज में? सगुण, सगुण, सगुण। और दूसरा क्या होता है उसका अपोजिट, दुर्गुण, दुर्गुण। अगर आपने खाली स्वर से जमीन पर पैर रख के शुरुआत की है, तो आपका कभी भला नहीं होगा उस दिन। टेक इट ग्रांटेड फ्रॉम मी। भरे हुए स्वर से ही पहला कदम घर के बाहर जाना चाहिए। अगर बाहर जा रहे हैं काम के लिए, बिजनेस के लिए, या गृहणियां किचन में जा रही हैं, तो वो पहला जो कदम आगे आना चाहिए वो लेफ्ट अगर लागू तो ज़्यादा अच्छा है, राइट। तीसरा अभ्यास कौन सा इंपॉर्टेंट, जो तीनों को रोज करना है? यस, व्हाट इज द थर्ड प्रैक्टिस दैट आई टोल्ड यू? बोलिए, तीसरा अभ्यास कौन सा बताया मैंने? कौन सा तीसरा अभ्यास बताया है? सर खाना और पानी पीते वक्त ध्यान रखना है। वो तो मैंने बताया ही आपको कि खाना पेशाब पास पकाना। करते हैं तो चंद्र नाड़ी में पास करना है, पानी पीना है, कोई भी पेय पदार्थ लेना है चंद्र नाड़ी में, स्टूल पास करना है सूर्य नाड़ी में, है ना। कोई भी यस। एक्टिव काम करना है, व्यायाम करने जाना है, तो सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करते जाना है। तीसरा, स्वर विज्ञान का अभ्यास जो प्रैक्टिकल हमको करना है, हर रोज करना है, हर किसी को करना है। मैं आज आपको लिखा भी देता हूँ, राइट। सभी पेन और पेपर लो, पेन और पेपर लो सभी।
यस। अभी समझो आपको इसका ऊपर आप टाइटल क्या दोगे, एक पेज बनाओ नोटबुक में, सफलता हर क्षेत्र में। दिस शुड द टाइटल, सफलता हर क्षेत्र में, सक्सेस इन एनी एंडेवर ऑफ द लाइफ, राइट। जैसे आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, कहीं पर भी आप काम कर रहे हैं, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, मेरा प्रमोशन हो रहा है। दिस शुड बी योर थॉट। जब दिया जलाएंगे, बताता हूँ कैसे करते हैं वो। दूसरा जो है, मेरा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। अगर बिजनेस के लिए कर रहे हैं, मेरा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, मेरी सरकारी नौकरी लग रही है, कुछ भी आप चमत्कार देख सकते हैं। आई एम गेटिंग दिस गवर्नमेंट जॉब, मेरी सरकारी नौकरी लग रही है। घर में कोई बीमार है ना, घर में अगर कोई बीमार है, राइट, आप उसके लिए भी दिया लगा सकते हो। तो जब दिया लगाओगे तो क्या बोलना है आपको, मेरा फलाना व्यक्ति अब ठीक हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है। या वो अच्छा हो रहा है, लिखो ये। for this experiment you can do for any person in your family, चाहे वो लंदन में है, अमेरिका में है, आपकी माँ है, सास है, बहू है, ननद है, या कोई भी एनी डैम पर्सन है, उसके लिए आप दिया जला सकते हैं। भाई जी खुद के लिए मैं संपूर्ण स्वस्थ हो रहा हूँ। जो एनी गोल हो सकता है ना, मैं अब पहले से अच्छा होता जा रहा हूँ, आई एम गेटिंग टूवर्ड्स नॉर्मलिसी। ये कब बोलना है, दिया कैसे जलाओगे, प्रणीता यू आर टेलिंग में, कौन बताएगा अभी दिए का प्रयोग, थर्ड प्रयोग जो आपको रोज करना है। यस, बताइए। मैं बताऊं भाई जी? हाँ बताओ बताओ, मीना जी बताइए। यस, हाँ, लेफ्ट बोलो। नोजल चलती होनी चाहिए और लेफ्ट हैंड से ही दिया जलाना चाहिए, सांस रोक के। और जब दिया जल जाए फिर सांस छोड़ना। सही है। पहले आप एक बात याद रखो, जो भी स्वर आपका चल रहा है, उसी हाँ जी। स्वर से, उसी हाथ से, चाहे लेफ्ट चल रहा है, राइट चल रहा है, जो भी चल रहा है उस वक्त, अच्छा। राइट, सांस को भरते हुए संकल्प ले लो जो आपको चाहिए, सांस को रोको, और रुकी सांस में दिया जलाओ। हाँ जी, समझा। ऐसे ही जलाते हैं। थॉट सांस को भरने के समय लेना है, और फिर सांस को बाहर निकाल देना है। ये प्रयोग जो है हर रोज कौन कर रहा है दिए का, मैं यू करती आर हूँ। डूइंग इट। कुछ फर्क लग रहा है आपको? अभी तो पता नहीं लग रहा, मैं कर रही हूँ डेली। पर हम प्रणीता, व्हाट कुछ डू यू फील? भाई कुछ जी, बोल के नहीं कर रहे ना, सांस रोकते हैं अब सिर्फ। भाई जी, मैं घर में हारमनी, सुख शांति हारमनी, ये सोच करके दिया जला रही हूँ। और मुझे फील हो रहा है कि घर में सब ठीक है, एकदम शांत है, सब अच्छा है। मुझे मीना जी बोलते, हम कुछ बोलते ही नहीं है, नहीं, बोलते ही सांस नहीं रोक के है। बस, सांस रोक के दिया जलाते हैं सर। अरे पर दिए जलाने का पर्पस क्या है, तात्पर्य क्या है, व्हाट द इंटेंशन बिहाइंड दैट, वो तो क्लियर होना चाहिए ना, ठीक है, वो तो क्लियर अब होना हो चाहिए जाएगा। ना। और जिस दिन आपको लगता है कुछ अनिष्ट हुआ है, कुछ वेरी अनयूजुअल हुआ है, तो आप उस संकल्प को उस दिन के लिए लेकर दिया जलाओ। ये आपके लाइफ में चमत्कार आप जो है ना देख सकते हैं। ठीक है सर। समझा, 3 चीजें बताई मैंने। सर को चेक करो, लेग को जमीन पे ले आओ, फुट को। उसके बाद में नंबर 2 पे मैंने बताया आपको, घर में अंदर जाएंगे किचन में तो भी आप स्वर से जाओ, और बाहर जा रहे हैं तो भी स्वर से जाओ। जब स्थान पर पहुंचेंगे नौकरी के या बिजनेस के, वहां भी उसी पैर को आगे ले आओ जो आपका एक्टिव स्वर है।
जो एक्टिव अगर आपने, क्योंकि अभी आपको ना विश्वास नहीं हो रहा है इसके ऊपर, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप सीरियसली प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। अभी मीना जी कर रही हैं लेकिन कोई थॉट डालते ही नहीं है, हाँ, थॉट नहीं डाला सर, अब डालेंगे। डालते ही नहीं है। फिर कहाँ जाऊँ मैं, कहाँ जाके पहुंचा हूँ मैं, कहाँ जाके पहुंचा हूँ आपके लिए तैयारियां सब कर करके। मैंने कल है ना, एक मिनट पहले लेट मी